समाजवादी पार्टी का कहना है कि पोस्टर्स के जरिए बीजेपी को 27 की याद दिलाना है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि सिर्फ पोस्टर लगाने से चुनावी नैया पार नहीं लगती है। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखे। लेकिन इन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाला है। राजनीति में अपने अपने दावे होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे के असर की भी परख होगी। वजह यह है कि चुनावी संग्राम में बीजेपी को फ्रंट से लीड कर रहे सीएम योगी के नारे को जातीय गोलबंदी की काट के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी की जिन 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें कई सीटों पर जातीय फैक्टर हावी है। मसलन फूलपुर, सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर सीट पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। करहल, खैर, मझुआ और कटहरी जैसी सीट पर ओबीसी वोट अहम है। बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन को लेकर समाजवादी पार्टी यूं ही नहीं निशाना साध रही है। इसके पीछे की राजनीति समझिए। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, दलित और सवर्ण जाति के वोटरों को जोड़कर नया सामाजिक समीकरण बनाया था। इसके दम पर बीजेपी लगातार 4 चुनाव जीत चुकी है, यानी 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव और साल 2017 और 2022 का यूपी चुनाव। लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सामाजिक समीकरण को ध्वस्त कर दिया। ओबीसी के वोटों का बंटवारा हो गया। बीजेपी की कोशिश नए नारे के बहाने इस बिखराव को रोकने की है। हरियाणा में बीजेपी की ये कोशिश कामयाब भी रही थी। हरियाणा में सीएम योगी ने 15 रैलियां की थीं, इनमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में हिंदू वोट बैंक का ध्रुवीकरण रोकने के लिए बटेंगे तो कटेंगे का एजेंडा सेट किया, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ। यही वजह है कि बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के खिलाफ समाजवादी पार्टी लगातार आक्रामक है। लखनऊ में रोज लगते नए पोस्टर की वजह भी यही मानी जा रही है। इसे लेकर बीजेपी भी अखिलेश यादव पर निशाना साधने में पीछे नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। श्री अखिलेश यादव जी जो उपचुनाव हो रहा है उसमें 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हैं। केशव प्रसाद मौर्य भले ही दावा कर रहे हों, लेकिन यूपी में उपचुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। वजह देश की चुनावी सियासत पर पैनी नजर रखने वाले जानकारों से समझिए। इन उपचुनाव से एक तो जनता का जो मिजाज है वो परखा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि क्या जो साख है बीजेपी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनता पर पकड़ है, उनका जो करिश्मा है वो अभी भी बरकरार है या फिर उसमें तब्दीली हुई है। करीब 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, जिसे लेकर जबरदस्त सियासी घमासान भी होता रहा। ऐसे में 27 के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। हम लोग के शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, आप बिखरे रहेंगे तो कमजोर रहेंगे। बीजेपी लगातार बटेंगे तो कटेंगे का नारा बुलंद कर रही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति के जरिए जातीय पॉकेट्स को साध कर लगातार इसकी काट खोज रहे हैं। अब तो बात बिहार तक पहुंच चुकी है। बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन पर तेजस्वी यादव क्या बोले, सुनिए। ये तो सुनने में नफरत भरा लगता है। पूरी तरीके से ये सब नफरत फैलाने की बात होती है। इनके मुंह से कभी पढ़ाई की बात नहीं हो सकती, कभी चिकित्सा की, स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, नौकरी बेरोजगारी की बात नहीं हो सकती, महंगाई गरीबी की बात नहीं हो सकती। इनके मुंह में इतना जहर है, केवल जहर ही उगलना इन लोगों का काम है। वो जहर उगलते रहे, हम लोग जनता के बीच रह के जनता के मुद्दे को उठाएंगे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला तो जवाब देने में गिरिराज सिंह ने भी देर नहीं की। योगी जी जब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे,
तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे। ये जीतने की लड़ाई में बंगाल के हिंदू अब बंगाल से पलायन कर रहे हैं। इस पर क्यों नहीं राहुल गांधी की जुबान खुल रही है? बिहार में चुनाव होने में अभी साल भर का वक्त है, लेकिन यूपी में करीब 1.5 हफ्ते बाद 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी लड़ाई जबानी जंग से पोस्टर वॉर तक पहुंच चुकी है। अब हमला सीधे तौर पर सीएम योगी पर हो रहा है, क्योंकि वो गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं। समाजवादी पार्टी के इस नारे को अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट रखने और पीडीए पॉलिटिक्स को सियासी मैदान में बरकरार रखने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। नतीजा क्या होता है 24 नवंबर को ही साफ होगा। फिलहाल इतना साफ है कि चुनाव तक यूपी में पोस्टर वॉर जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।